Hello everyone. Now today we are going to the new topic for the chapter our environment, that is food chain or the food web. क्या होते हैं ये फूड चेन और फूड वेब क्या के बारे में हम आज जानेंगे. Student, in activity number 15.4 we have formed a series of an organism. हमने देखा था बहुत सारे series of organism थे feeding one on another, जो एक दूसरे को खा रहे थे. This series of an organism taking part of the various biotic levels, ठीक है, ये सारे एक पिकनिक से बायोटिक लेवल से जुड़े हुए थे, एंड टू फॉर्म द फूड चेन, जैसे कि हमने फिगर नंबर 15.1 में हम देखे थे. ठीक है स्टूडेंट, ईच स्टेप्स ऑफ द लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल. द ऑटोट्रॉप्स, जो कि सबसे नीचे वाले थे, द ऑटोट्रॉप और द प्रोड्यूसर्स, जिसे हम कहेंगे, आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ये एक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे नीचे से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, अब वो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी, वो सोलर एनर्जी फिक्स करते हैं, एंड मेक द इट्स अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स फॉर द कंज्यूमर्स, यानी वो अपने आप को प्रदान करते हैं, कंज्यूमर उसको फीड करता है और वो एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स पे. द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि मैंने बताया था कंज्यूमर्स भी तीन इसमें विभाजित है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स. तो द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स comes at the second small carnivorous or the secondary consumers at the third and larger consumers or the tertiary consumers from the fourth trophic level, जैसे कि हम फिगर नंबर 15.2 में देख रहे हैं. ठीक है, we know that the food we eat, है ना, जो भी हम खाते हैं, food we eat act as a fuel to provide us energy to do the work. यहीं से हमें एनर्जी प्राप्त होती है. Thus, the interaction among the various components of the environmental involves flow of energy. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, वन ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो हो रही है. That is called the flow of energy from the component of the system to the another. वन लेवल से दूसरे लेवल में ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसी को हम कहेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी. सो स्टूडेंट, एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स, जैसे हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कैप्चर द ऑटोट्रॉप कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट. सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, इसी को वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. एंड दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज, पूरी एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, पूरी लिविंग वर्ल्ड में यही एनर्जी सपोर्ट कर रही है. फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स, यहां से ऑटोट्रॉप से कहां जाएगी, हेटेरोट्रॉप्स में, एंड टू द फाइनली टू द डिकम्पोजर्स. हाउएवर, एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, इन फिजिक्स का एक चैप्टर था सोर्स ऑफ एनर्जी का, आपको याद होगा, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज into the another, some energy is lost. ये आपने लॉ पढ़ा था, some energy is lost to the environment in form of which cannot be utilized again. लेकिन जो lost हो जाती है वो फिर से यूज नहीं हो पाती, तो some amount of energy is lost. तो ये flow of energy को हम कहेंगे, this the flow of energy between the various components of the environment has been extensively studied and it has been found that. तो क्या इस प्रकार की जो स्टडी हुई है, तो क्या हमें तथ्य सामने आते हैं, वो पॉइंट के रूप में हम देखने वाले हैं. तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, द ग्रीन प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, यानी कि लैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी. जैसे ही उसमें वो ट्रैप किया लीव ने और वो कन्वर्ट किया इनटू द फूड एनर्जी. ये हो गया पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट सेज दैट व्हेन द ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट द हीट टू द एनवायरमेंट, सम अमाउंट, यानी सम अमाउंट में कुछ हीट वहां पे लॉस हो जाती है, बाकी तो सब कंज्यूम हो जाती है. सो सम अमाउंट गोज टू द डाइजेशन, यानी ये वाला जो अमाउंट
एनर्जी जो क्या होता है डाइजेशन में यूज हो जाता है एंड इन डूइंग वर्क, और जितना भी थोड़ा जो बचता है उसमें डूइंग वर्क, और भी थोड़ा बहुत जो एनर्जी बची रहती है वो रेस्ट ऑफ द गोज टू द टुवर्ड द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का इस प्रकार से होता है ऑर्गेनिज्म में और कंज्यूमर्स में। सो एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल फॉर द कंज्यूमर। फिर बाद में नेक्स्ट लेवल के लिए जितनी बचती है उसके लिए यूटिलाइज होती है। अब देख लेते हैं हम थर्ड पॉइंट। Therefore 10% can be taken as an average value for the amount of organic matter, यानी इसका कितना, सिर्फ 10% कैन बी टेकन एज एन एवरेज वैल्यू। तो 10% को हम एवरेज वैल्यू मान के चलते हैं ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप्स एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर, और फिर जितना बचता है वो नेक्स्ट लेवल के लिए कंज्यूमर के लिए बचती है। तो ये हो गया उसका। और आगे में भी अगर हम देखते हैं कि द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट एंड वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर फोर ट्रॉफिक लेवल। फोर ट्रॉफिक लेवल में फिर बहुत थोड़ी एनर्जी बचती है। ठीक है, यहां तक हमने देखा है फोर्थ पॉइंट। अब देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। देयर आर generally a greater number of individuals at the lower trophic, यानी lower trophic में ज़्यादा बहुत सारे इंडिविजुअल बचते हैं levels of the ecosystem and the greatest number of the producers are there. So ज़्यादा से ज़्यादा वो वहीं कंज्यूम कर लेते हैं, फिर बाकी लेवल के लिए जितनी भी एनर्जी बचती है वो ट्रांसफर होती रहती है और या डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है। So student, let us study the figure number 15.3 here. What does it show? And the sixth point of this particular we are going to understand the length and the complexity of the food chain. जितनी लेंथ होगी कॉम्प्लेक्सिटी होगी फूड चेन की, they vary greatly, उसमें बहुत वेरिएशन होता है। Each organism is generally eaten by two or more other, यानी एक ही जानवर नहीं खाता उसको, दो या तीन से ज्यादा बहुत से ज्यादा उस पर eaten by the two or more other organism and kinds of the organism which in turns are eaten by several other organisms, उसको भी खाने वाले फिर और other organism होते हैं। So instead of a straight line food chain is the relationship can be shown as the series of branching, यानी यहाँ पे एक straight line नहीं दिखती हमें, एक branching दिखता है और फिर उसके बाद और ब्रांचिंग से हमें पता चलता है कि कौन से सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर उनको भी खाने वाले कोई और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड दैट इज, यही सब चीज को हम क्या बोलेंगे, द कॉल्ड एज द फूड वेब, जैसे कि आपको फिगर नंबर 15.3 में दिख रहा है। सो स्टूडेंट, वी हैव लर्न हियर द फूड चेन एंड द फूड वेब। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से फूड चेन एक पे में डिपेंड होता है, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, एनर्जी फ्लो कैसा होता है इसको, और यही सब फूड चेन में और फूड वेब में दिख पड़ता है। स्टूडेंट, वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गेट टेक द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.